गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है मेरा डे 6 श्रीवारी सेवा का और आज सुबह बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं जा रहा हूँ तिरुपति श्री पद्मावती देवी के दर्शन करने के लिए। अगर टाइम बचता है तो श्रीनिवासा मंगापुरम भी जाएंगे या फिर गोविंद राजा स्वामी टेम्पल तो जाएंगे। उसके बाद में कपिल तीर्थम में लास्ट वीक ही गया था तो वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, यहाँ पे सेवा के लिए भी आना है। तो चलो सबसे पहले देवी पद्मावती के दर्शन करते हैं और बाद में गोविंद राजा स्वामी के भी दर्शन करते हैं। तिरुमला से तिरुपति बस से आ चुका हूँ मैं। अभी तिरुपति बस स्टैंड के पास उतरा हूँ और यहाँ से देखते हैं ऑटो। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ऑटो वाले देखते हैं कितना चार्ज करते हैं और जाते हैं पद्मावती टेम्पल। दोस्तों तो आ चुका हूँ मैं श्री पद्मावती देवी टेम्पल। सिर्फ 80 रुपीज़ लिए ऑटो वाले ने। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था। जनरली लोग अगर तिरुपति सिटी के टेम्पल्स घूमना चाहते हैं तो पूरा पैकेज बुक करते हैं, ऑटो रहे या फिर कैब रहे। ऑटो वाले जनरली 700-800 रुपीज़ लेते हैं। गोविंद राजा स्वामी टेम्पल, कपिल तीर्थम, इस्कॉन टेम्पल वगैरह ऐड करते हैं। अगर आपको श्रीनिवासा मंगापुरम वगैरह जाना है तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड भी होता है क्योंकि वो थोड़ा सा बाहर आता है। बकुला देवी टेम्पल और श्रीनिवासा मंगापुरम श्रीवारी मेट्रो के रास्ते जाने पर है, तो आपको चाहिए तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो चलो श्री पद्मावती देवी के दर्शन लेते हैं। ये है सेल फोन डिपॉजिट और डिलीवरी काउंटर और यहाँ पे डिलीवरी करने के बाद आपको अगर चाहिए तो 50 और 200 रुपीज़ का टिकट ले सकते हैं। लेकिन मैंने प्रीवियस व्लॉग्स में भी कहा है 50 रुपये का टिकट उतना मैटर नहीं करेगा। अगर आप 200 का लेते हैं थोड़ा टाइम बच सकता है। और देखिए अभी रश हो चुकी है, मेरे दर्शन 20 मिनट में ही हो चुके हैं और अभी थोड़ी सी रश है। अगर यहाँ पे आपको रश दिखाई देती है तो 50 रुपये का दर्शन आप ट्राई कर सकते हैं। उतनी भी ज़्यादा नहीं है लेकिन आपका आधे पौन घंटे में दर्शन हो जाएगा। और अगर आपको और ज़्यादा भीड़ लगती है तो 200 रुपये का भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों दर्शन मेरे हो चुके हैं। सुबह के टाइम ज़्यादा रश नहीं रहती है। सुबह 7 बजे मंदिर खुलता है और लगभग 15 से 20 मिनट में ही मेरे फ्री दर्शन हो चुके हैं। उसके बाद अभी थोड़ी भीड़ बढ़ती है। संडे का दिन है तो दोपहर में और ज़्यादा भीड़ होगी। लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो 3 टाइप के दर्शन आप ले सकते हैं, जिसमें फ्री दर्शन, 50 रुपये का दर्शन और 200 रुपये का दर्शन भी इंक्लूड होता है। अगर आपको क्राउड ज़्यादा लगता है तो आप 200 रुपये का दर्शन भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ फ्री दर्शन में भी आपका उतना ही समय जाएगा। ये है मेन गोपुरम टेम्पल का और यहाँ से आगे से एग्ज़िट करते हैं हम लोग। पूरा कंपाउंड वॉल है यहाँ पे और इस साइड अगर आप जाएंगे तो पुष्करणी तालाब है जहाँ पे नहा सकते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। और चलिए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आप क्या क्या खरीद सकते हैं और उसके बाद जाते हैं गोविंद राजा स्वामी टेम्पल। दर्शन होने के बाद आप यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। फिर लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड दोनों तरफ से आप पीछे की तरफ जाएंगे आपके मोबाइल फ़ोन या फिर आपके जूते वगैरह लेने के लिए। उसके बाद यहाँ से इस साइड में आप जाके आप लड्डू कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 200 रुपीज़ का टिकट है तो एक लड्डू फ्री आएगा। अगर आपके पास वैसा टिकट वगैरह नहीं है तो 20 रुपये देके आप एक लड्डू खरीद सकते हैं। यहाँ पे पानी की वगैरह व्यवस्था भी है और अंदर प्रसादम वगैरह भी था। तो जनरली कर्ड राइस, पुलिहोरा या फिर कोई अदर टाइप का राइस वगैरह होता है तो आप वो प्रसाद का भी फ्री लाभ ले सकते हैं। दोस्तों अगर अंदर मंदिर देखें तो 3 टेम्पल है। एक पद्मावती अम्मावारी टेम्पल, उसके बाद में है सुंदरराज टेम्पल जिसकी प्रतिमा श्री बालाजी की जैसी लगती है, और बलराम कृष्ण टेम्पल जो मिडल में है। तो तीनों के दर्शन मैंने ले लिए हैं और अभी बाहर आया हूँ और अभी जाते हैं श्री गोविंद राजा स्वामी टेम्पल। ये वाला टेम्पल है। एग्जिट करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी लड्डू काउंटर्स। यहाँ पे है देखो लड्डू काउंटर्स और यहाँ से लड्डू वगैरह ले सकते हैं। यह है दोस्तों गोविंद राजा स्वामी का पुष्करणी तालाब। अभी मैं आ चुका हूँ गोविंद राजा स्वामी टेम्पल के पास और यहाँ पे है होटल भीमास, जहाँ पे मैं जाता हूँ जनरली खाना खाने के लिए।
थाली वगैरह या फिर टिफ़िन रहे। और इस लेफ़्ट साइड में है, इस बिल्डिंग के पीछे रेलवे स्टेशन, तिरुपति रेलवे स्टेशन। और मेरे पीछे है विष्णु निवासम गेस्ट हाउस। अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन रूम नहीं मिली है तो आप विष्णु निवासम गेस्ट हाउस में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत पुराना हो चुका है विष्णु निवासम गेस्ट हाउस। उतने अच्छे क्वालिटी के रूम्स नहीं है यहाँ पे, तो मैं रिकमेंड करूँगा तो उससे अच्छा है कि आप अच्छा होटल ही देखें, अगर आपको टीटीडी देवस्थानम द्वारा कोई होटल में बुकिंग नहीं मिली है तो। वो देखिए आगे ही है तिरुपति रेलवे स्टेशन, और मैं पीछे जाने वाला हूँ गोविंदराज स्वामी के लिए दर्शन के लिए। अभी रिनोवेशन में है तिरुपति रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे बस लगती है तिरुमला जाने के लिए। अगर आप तिरुपति रेलवे स्टेशन आ रहे हो और आपको बस पकड़नी है, और ये वाली बिल्डिंग है विष्णु निवासम की, जो मैंने कहा था अगर आपको रूम ऑनलाइन नहीं मिली है तो आप यहाँ पर ऑफलाइन ट्राई कर सकते हैं। तो चलो गोविंदराज स्वामी टेम्पल जाते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं होटल बीमाज में। विष्णु निवासम, और जिन लोगों को राइस खा खा के बोर हो चुके हैं तो तिरुपति रेलवे स्टेशन रहे या फिर रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन रहे, यहाँ पे पंजाबी ढाबा या फिर महाराष्ट्रियन खाने के ऑप्शन है, तो आप वो वाले ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे रोटी सब्जी वगैरह भी मिलती है और महाराष्ट्रियन सब्जी वगैरह भी मिलती है। तो तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास रहे या फिर रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन के पास रहे, ऑप्शंस है। लेकिन तिरुमला में ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे महाराष्ट्रियन रहे या फिर नॉर्थ इंडियन खाने के। नॉर्थ इंडियन में वो बोलते हैं, लेकिन ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन वो खाना नहीं रहता है। बिरयानी के ऑप्शंस वगैरह है ऊपर 2-3 होटल्स में, तो वो वाले ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से लेफ़्ट साइड से एंट्री है गोविंदराजा स्वामी टेम्पल जाने के लिए। अभी गोपुरम तो नहीं दिख रहा है इस बिल्डिंग की वजह से, और मैं अभी जा रहा हूँ ये होटल डीलक्स भीमाज में, भीमाज डीलक्स। इसके पीछे भी होटल है, वैसे रहने के लिए लोग आते थे यहाँ पे, लेकिन अभी रिव्यूज़ उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। इनके 4 ब्रांचेस है रेसिडेंसी के वगैरह, जो अभी सुबलक्ष्मी, श्री सुबलक्ष्मी सर्कल के थोड़े से आगे है, लेकिन यहाँ पे खाना वगैरह तो अच्छा मिलता है। तो चलो नीचे रेस्टोरेंट है, नीचे जाते हैं खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। यह है एंट्रेंस, और बेसमेंट पे है रेस्टोरेंट, और यहाँ पे अच्छी बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, मतलब फ़ोटो फ्रेम है श्री बालाजी और देवी पद्मावती जी का। इस प्रकार का कुछ इंटीरियर है रेस्टोरेंट का। और मैंने मंगाया है रवा मसाला डोसा, जिसकी कॉस्ट है 120 रुपीज़। और ये वाले बफेट के भी ऑप्शन है, बफेट ब्रेकफास्ट 300 में आपको ऐसे सर्व किया जाता है, लेकिन मैं इतना नहीं खाऊंगा। और 3 PM के बाद कुछ नया डोसा ट्राई कर सकते हैं आप, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। और ये याद रखिए 3 PM ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो मेन्यू रहेगा वो सिर्फ टिफ़िन का ही रहेगा। यहाँ पे लंच वगैरह से सर्व नहीं किया जाएगा, थाली सर्व नहीं की जाएगी, तो मील सर्व नहीं होता है यहाँ पे। सिर्फ दोपहर के 3 बजे तक यहाँ पे मील सर्व किया जाएगा, तो ये याद रखिए। साउथ इंडियन मील यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और यहाँ के अगर आपको चटनी वगैरह लेके जाना है तो वो भी लेके जा सकते हैं। दोस्तों भीमाज में ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने यहाँ से लिए है मैसूर पाक, जो 225 रुपीज़ का है, और 2 पैकेट लिए हैं, और एक 225 का, और एक लिया है जिंजर पिकल जो 130 रुपीज़ का एक है। यहाँ पे लेमन पिकल और रेड चिली पिकल और घुंघरा पिकल भी रहता है, जो सब 130 रुपीज़ का है। सब टेस्टी रहता है। मैंने जिंजर पिकल भी फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, और बादाम हलवा का भी ऑप्शंस था, लेकिन वो 350 रुपीज़ का था, सेम इतना ही पैकेट। और चलो ब्रेकफास्ट करने के बाद जाते हैं अभी गोविंदराज स्वामी टेम्पल, और देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पे। मेन गोपुरम पीछे छुप चुका है यहाँ पे शेड की वजह से, और बहुत अच्छा गोपुरम है मेन गोपुरम। और इस साइड में है टेम्पल। माना जाता है गोविंदराज स्वामी को श्री तिरुपति बालाजी का गुरु भी कहा जाता है, तथा बड़े भाई के सम्मान भी दर्जा दिया जाता है। अंदर जाते हैं, मोबाइल फ़ोन बाहर डिपॉजिट करना होगा। यहाँ इस साइड पे फ्री सुविधा है, और फुटवेयर भी यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा। अगर आपको फ्री दर्शन पास में नहीं जाना है, अगर रश लगती है, तो 20 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पास ले सकते हैं आप। और यहाँ पे इस गोपुरम से अंदर जाते हैं और दर्शन करके आते हैं। दोस्त तो लगभग पौन घंटा लगा मुझे दर्शन करने के लिए। मैंने 20 रुपीज़ का टिकट लिया था। वैसे बहुत सारी भीड़ स्किप हो गई, लेकिन अगर फ्री दर्शन के लिए जा रहे हो तो आज बहुत रश है। आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं, और अगर फ्री दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको 1.5 घंटा लग सकता है। बहुत अंदर लाइन है। वैसे
छोटा सा एंट्रेंस है, इसलिए बहुत वेट करना पड़ता है और बहुत सारे लोग स्लोली जाते हैं। तो आप भी अगर गोविंदराजा स्वामी टेम्पल आ रहे हो तो 20 रुपये का टिकट लेके दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर बाहर क्राउड पहले एक बार देख लीजिए। अगर आपके साथ इन्फेंट है तो आपको डायरेक्टली छोड़ेंगे, और आपके साथ अगर सीनियर सिटीजन है तो भी आपको डायरेक्टली छोड़ सकते हैं। चलिए अब जाते हैं तिरुमला वापस। वैसे अगर अदर टेम्पल से आके एक्सप्लोर करना है आपको तो कपिल तीर्थम रहे, या फिर इस्कॉन टेम्पल रहे, या फिर आपको जाना है तो श्रीनिवासा मंगापुरम भी जा सकते हैं। कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का टेम्पल है वहाँ पे, और बकुला माता का टेम्पल भी आप जा सकते हैं। गोविंदराजा स्वामी टेम्पल से आ चुका हूँ मैं अभी तिरुपति रेलवे स्टेशन। ये वाला बिल्डिंग है तिरुपति रेलवे स्टेशन का, और यहाँ पे ये बस खड़ी है तिरुमला जाने के लिए। तो यहाँ से एसी नॉन एसी बस लगती है, तो चलो जाते हैं। 90 रुपीज़ टिकट है नॉन एसी का, और 110 रुपये है एसी का। आने और जाने में थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों आ चुका हूँ मैं तिरुमला, और अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, और अभी मुझे भागना है। मेरा एक्चुअली स्पेशल एंट्री दर्शन बुक है आज, जो मुझे 3 घंटे में ही कंप्लीट करना है, और उसके बाद में 5 बजे सेवा के लिए रिपोर्ट करना है। तो आई थिंक हो जाएगा वो। तो अभी मैं लॉकर में मेरे मोबाइल फ़ोन डिपॉजिट करने वाला हूँ और दर्शन के लिए जाने वाला हूँ। उसके बाद इमीडिएटली सेवा के लिए जाते हैं। तो डे 6 में मेरा एक स्पेशल एंट्री दर्शन हो गया। उसके बाद में मेरा एक सर्वदर्शन ऑलरेडी हो चुका है, और उसके बाद में मेरे 3 और दर्शन बुक है जो डे 7 में होने वाले हैं। वो कौन से है वो जानेंगे बाद में। और टोटल मेरे 5 दर्शन यहाँ पे होने वाले हैं 7 दिन की सेवा में। उसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं डे 7 के ब्लॉग में। तो अभी मैं जाता हूँ सेवा सदन, मोबाइल डिपॉजिट करता हूँ, और उसके बाद में मैं 300 के दर्शन के लिए जाने वाला हूँ, और बाद में सेवा के लिए रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो आपसे मुलाकात करते हैं रात के 9 बजे के बाद, मेरी सेवा होने के बाद। दोस्तों धूप भी है अभी, और बारिश भी हो रही है। शाम का समय हो रहा है 4:30। मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ, और लेकिन ज़ोरदार बारिश हुई थी अभी यहाँ पे, और अभी थोड़ी सी धूप आई है, लेकिन बारिश भी स्टार्ट है। और चलो जाते हैं सेवा के लिए। गोविंदा
ये है वैभव उत्सव मंडपम। यहाँ पे होते हैं सहस्त्र दीपालंकार सेवा, और जिनका वो बुकिंग होता है वो यहाँ पे आके अटेंड कर सकते हैं। दर्शन चाहे उससे पहले ले या उसके बाद भी ले, तो लेकिन उस डे में वो दर्शन कभी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे है मंडपम, यहाँ पे लोग रात में सोते भी हैं, यहाँ पे दिया जलाते हैं। और पीछे है हनुमान जी का टेम्पल। दोस्तों ये है ATC सर्कल, और कभी कभी 300 की लाइन लगती है यहाँ से लेफ़्ट में जाके, या फिर कभी कभी लगती है यहाँ से इस वाले पॉइंट से। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो जिनका लकी डिप लगता है, जैसे सुप्रभातम सेवा, अर्चना सेवा, थर्ड, तो उनका एंट्री होता है यहाँ पे सुबह लगभग 1 बजे। दोस्तों अगर आप तिरुमला आ रहे हो तो कौन से टाइप के दर्शन आप बुक कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। अगर आपको सबको पता होगा कि फ्री दर्शन सबसे ईजीएस्ट वे है, जिसको कोई बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन टाइम कितना लगता है ये यहाँ पे आके पता चलेगा। कभी कभी 2 घंटे में हो जाता है, कभी कभी 10-12 घंटे 18 घंटे भी लगते हैं। ये डिपेंड करता है कौन से डे पे आ रहे हो, कौन से सीज़न में आप आ रहे हो। उसके बारे में दूसरी कैटेगरी है SSD, जो स्लॉटेड सर्वदर्शन होता है, वो आपको बुक करना है। यहाँ पे आने के बाद तिरुपति में भूदेवी कॉम्प्लेक्स से आप वो बुक कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है 300 रुपीज़ की दर्शन की, जो आपको 3 महीने पहले ही बुक करना है। स्पेशल एंट्री दर्शन कैटेगरी में आता है वो, जिसके लिए थोड़ा कम समय लगता है। और चौथी कैटेगरी है 500 रुपीज़ का दर्शन, जिसमें 2 कैटेगरीज आते हैं, जो वर्चुअल पार्टिसिपेशन होता है या फिर अर्जिता सेवा होता है। अर्जिता सेवा आप बुक कर सकते हो, तो आप यहाँ पे आके अटेंड कर सकते हैं। और वर्चुअल पार्टिसिपेशन में आपको कोई अटेंड करने की ज़रूरत नहीं, SVBC चैनल पे आप वो शायद देख सकते हैं पूजा वगैरह। और 5वीं कैटेगरी है VIP ब्रेक दर्शन, जिसके लिए आपको 10,000 मिनिमम पे करने हैं डोनेशन यहाँ पे, और आपको VIP ब्रेक दर्शन मिलेगा, जिसमें बहुत कम रश रहेगी, लेकिन उसका चार्जेस है 10,000 रुपये पर पर्सन। और अगर छठी कैटेगरी देखें तो श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर की कैटेगरी है, जिसके थ्रू भी आप दर्शन ले सकते हैं। और उसके बाद में कैटेगरीज देखें तो लकी डीप के भी दर्शन होते हैं, जिसमें मॉर्निंग की सेवा आते हैं, मॉर्निंग 2 बजे, मॉर्निंग 3 बजे। लेकिन ये लकी डीप के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारे लोग इसकी सेवा अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं भी 4 महीने से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और 7वीं कैटेगरी आती है अंग प्रदक्षिणा की, जो सबसे डिफिकल्ट है, जिसके लिए आपको बुकिंग करना है 3 महीने पहले ही। आप अंग प्रदक्षिणा बुक कर सकते हैं। लोकल के लिए अलग अंग प्रदक्षिणा आती है और बाहर के लोगों के लिए अलग होता है। और अंग प्रदक्षिणा बुक करके आप मॉर्निंग 1 AM को दर्शन के लिए जा सकते हैं, और 3 घंटे में आपका दर्शन हो जाएगा। और बाद में 8वीं कैटेगरी आती है NRIs डिफेंस के लिए लोगों के लिए। अगर आप NRIs हैं और 30 दिन पहले बाहर रह चुके हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल है। और डिफेंस में अगर आप करंटली वर्क करते हैं और आपकी फैमिली है जिनका भी कार्ड बनाया है आपने, तो उनके लिए दर्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके लिए कोई बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में रिकमेंडेशन के दर्शन, अगर आपके पास MLAs MPs आंध्र प्रदेश के, उनका रिकमेंडेशन है, या फिर बोर्ड मेंबर्स TTD देवस्थानम के, या फिर चेयरपर्सन TTD देवस्थानम के, या फिर EO, इनका रिकमेंडेशन है, तो आप वो दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज है दर्शन के लिए। अगर कोई मिसिंग है और आपको आइडेंटिफाई होता है तो मुझे बता दीजिए। तो इतने वे से आप अगर दर्शन कर सकते हैं, जिसका बुकिंग आपको ऑलरेडी करना होता है, और कुछ दर्शन का आप विदाउट बुकिंग भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर सेवा सदन के, और यहाँ वाले नोटिस बोर्ड पे लगती है सेवा। जिनको टेंपल की सेवा मिली है उनके नाम यहाँ पे लगते हैं। ये सबसे पहले टीम लीडर के नाम है, उस टीम को अलोकेट होते हैं। अगर आप टीम के साथ आ रहे हो तो आपको यहाँ पे देखना है, और अगर आप इंडिविजुअल आ रहे हो तो इंडिविजुअल लोगों को यहाँ पे मिलती है। जैसे 4 लोगों को मिली है सीनियर सिटीज़न लाइन्स और PHC लाइन की सेवा, जहाँ पे मैंने बायोमेट्रिक रूम में लोगों को छोड़ा था, वहीं से आगे अंदर लेके जाना है सीनियर सिटीजन्स या फिर कोई PHC लोगों को। और यहाँ पे एक नोट है, दिस लड्डू शुड बी टेकन आफ्टर हैविंग दर्शन ओनली। दोस्तों तो डे 6 की सेवा ख़त्म करके मैं आ चुका हूँ। आज के कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि NRIs लोग कुछ नाराज़ होकर चले गए, उनके साथ प्रॉपर बिहेव नहीं किया, तो वो लोग नाराज़ होकर चले गए। क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होते, जैसे 30 डेज़ का कंडीशन, ट्रैवल करना चाहिए, फैमिली का कंडीशन, डिफेंस वाले भी फैमिली कार्ड होना चाहिए, इन लॉज नहीं चलते हैं। तो ऐसे कुछ कंडीशन से वो नाराज़ होते थे, और उनके साथ थोड़ा सा बैड बिहेवियर होता था TTD एम्प्लॉयज़ का, तो इसकी वजह से थोड़ा सा नाराज़ होते थे। तो ये एक बात है कि इनसे थोड़ा सा पोलाइटली भी बात कर सकते हैं आप। हाँ, वो कंडीशन है कि इनके साथ वो रोज़ का ही डील है, तो अगर रूल्स एंड रेगुलेशन उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं तो शायद पता रहेगा।
लेकिन ये डायरेक्टली क्लियर नहीं है एनआरआईज़ के गाइडलाइंस रहे या फिर डिफेंस वालों के गाइडलाइंस रहे या फिर रिकमेंडेशन वालों के गाइडलाइंस रहे, ये थोड़े से अनक्लियर होते हैं। इसलिए थोड़े से टीटीडी एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर उन लोगों के साथ थोड़े से चेंज होते हैं। एटलीस्ट फ्री वाले दर्शन के लोगों के साथ भी वो वैसे ही ट्रीट करते हैं। अगर वो डायरेक्टली घुस जाते हैं तो वो मुझसे भी थोड़ा सा बात कर रहे थे कि आपने इनको फॉर्म क्यों दिया है, अगर आपको पता है कि कंडीशन दे आर नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन। तो मेरे ऊपर भी थोड़ा सा चिल्ला रहे थे, लेकिन तेलुगु में चिल्ला रहे थे, इसलिए मैं बोला इनसे क्या बहस करें। अगर हिंदी में या फिर मराठी में होता तो फिर इनसे थोड़ा सा बात करते, क्योंकि मुझे भी पूरे कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन पता नहीं है। अगर कोई आके कहता है कि हमें एनआरआई का फॉर्म दे दीजिए, डिफेंस का फॉर्म दे दीजिए, तो मुझे लगता है कि उनको पता रहेगा, इसलिए मैं उनको फॉर्म दे देता हूँ। लेकिन एक फॉर्म के वेस्ट जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आई थिंक। तो थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन अगर क्लियर हो जाते हैं एनआरआईज़ को और डिफेंस को, तो थोड़ी सी पॉलिसी और उनके समझ में आ सकती है। और दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे मुझे मेरे बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू लगी कि यहाँ पे जो अगर हम कार्ड और वो स्कार्फ लगा के जाते हैं तो कोई मील वगैरह खाएंगे तो थोड़े पैसे कम लेते हैं। मैंने एक मील खाया था, मेनू कार्ड के ऊपर उसका 130 रुपये था, लेकिन वो वेटर ने कहा कि इनसे 90 रुपये ले लीजिए। और एक चाय भी पी थी मैंने जो 15 रुपये की थी, लेकिन उसने सिर्फ 10 रुपये लिए। मैंने पूछा क्यों, तो कहते हैं कि आप सेवा करते हैं इसलिए थोड़ा सा कम चार्ज करते हैं। चलिए दोस्तों आज करते हैं एंड डे 6 के ब्लॉग को। अभी तक मेरे 2 दर्शन हो चुके हैं, एक 300 रुपीज़ का दर्शन और एक सर्वदर्शन में भी कुछ भीड़ नहीं थी और 300 के दर्शन में भी कुछ भीड़ नहीं थी। और डे 7 में मैं टोटल 3 दर्शन करने वाला हूँ। ये कौन से रहेंगे मैं आपको बताऊँगा कल के ब्लॉग में। तो डे 7 के ब्लॉग के लिए बने रहेगा मेरे साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।